And days after the Supreme Court observed that no political party is likely to want a debate in Parliament on freebies since all wanted to continue, the Aam Aadmi Party is now approached to the top court for opposing a PIL that seeks stringent action against political parties for offering handouts ahead of polls. The BJP slammed up, saying there's zero at grassroots level and hero in distributing freebies. So as the political fight continues, the Aam Aadmi Party has now even approached the Supreme Court. वैसे तो 75 साल के अंदर हमें ऐसा सिस्टम बना लेना चाहिए था, एजुकेशन का ऐसा सिस्टम बन जाना चाहिए था कि हमारे बच्चों को अच्छी और मुफ्त शिक्षा पूरे देश में मिलती। लेकिन आजादी की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर अगर हम ये माहौल बना रहे हैं कि हमारे देश के बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देना, फ्री की रेवड़ी है, फ्री भी है, इससे सरकारों को घाटा हो रहा है, इससे बुरी बात नहीं हो सकती 75वीं वर्षगांठ के ऊपर। मुझे तो लगता है कि इस वक्त हमें एक पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी कि 75 साल में जो कमी रह गई उस कमी को अब हम सारे युद्ध स्तर पे मिलकर पूरा करेंगे। हम सारे मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे कि अगले 5 साल के अंदर पूरे देश में शानदार सरकारी स्कूल बना देंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। ऐसा प्लान बनाना चाहिए था। This was a comment made by Arvind Kejriwal yesterday when he defended this freebie culture. Let's take this across to Kanu Sharda for more details. Kanu, give us a sense of what the Aam Aadmi Party has contended in the Supreme Court now. Aam Aadmi Party, which is known for its political promises only, such as free water, electricity and free public transport, has termed the action of freebies by stating that it is an example of discharging constitutional responsibilities of the states towards creating a more equitable society. It also went on to say that if the Supreme Court is on a plan to make a committee, then all stakeholders, including the political parties, should be a part of it, and then only it should be a poll composition should be created. Okay, Kanu, my apologies for interrupting. I just want to bring in Mr. Ashwini Upadhyay, who's a petitioner in this particular case as well. Mr. Ashwini Upadhyay, what do you make of the Aam Aadmi Party now filing a play opposing essentially the PIL over freebies? देखिए, कहते नहीं चोर के दाढ़ी में तिनका। हमने तो आम आदमी पार्टी का नाम लिया नहीं था। हमने तो ये कहा था फ्रीबीज बंद होनी चाहिए, मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए, मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए, और जिस स्टेट के पास जितनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से खर्चा होना चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि स्टेट्स के ऊपर 70 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है, सेंटर के ऊपर 80 लाख करोड़ का कर्जा है, दोनों मिला दे तो 150 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। तो इसलिए इस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। इनकम हो नहीं रही है, उधार लेके केवल नई नई योजनाएं चल रही हैं। वर्ल्ड बैंक सुधार ले रहे हैं, कभी अमेरिका सुधार ले रहे हैं, कभी जापान सुधार ले रहे हैं, तो उधार लेके कब तक काम करेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा था कि अगर हमने इस मुफ्त की रेवड़ी नहीं बंद किया, फ्रीबीज नहीं बंद किया, तो हमारी हालत पाकिस्तान और लंका जैसी हो जाएगी। आज की डेट में न पाकिस्तान को कोई कर्ज देने के लिए तैयार है, न लंका को कर्ज देने के लिए तैयार है। अश्विनी उपाध्याय जी, आम आदमी पार्टी को लगता है कि हमने आम आदमी पार्टी को टारगेट किया है, तो वो तो वही बात हो गई चोर की दाढ़ी में तिनका। हमने उनको कोई टारगेट नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाने जा रहा है, एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा। थर्सडे को उस पर सुनवाई है, 11th को सुनवाई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक्सपर्ट कमेटी बनेगी, उसमें आम आदमी पार्टी को कोई ओपिनियन देना है तो ओपिनियन देना चाहिए था, लेकिन भागे भागे सुप्रीम कोर्ट आने का मतलब समझ में नहीं आया मुझे। लीगल डेवलपमेंट है सर। अश्विनी उपाध्याय जी, जो केजरीवाल बोल रहे हैं वो ये है कि जब हम फ्री हेल्थ केयर देते हैं, जब हम फ्री एजुकेशन देते हैं, उसमें क्या गलती है? मैं तो कह रहा हूं ना कि फ्री हेल्थ दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल में अपने बच्चों को क्यों नहीं ट्रीटमेंट कराते हैं? दिल्ली में 67 एमएलए हैं या नहीं, 63 एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, क्यों नहीं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? अगर वास्तव में पैसा खर्च करके उन्होंने स्कूलों को सुधार दिया है तो वो बताएं जरा कि आम आदमी पार्टी के कितने विधायकों के बच्चे और कितने सांसदों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अभी पंजाब में भी गवर्नमेंट बन गई, अभी कहेंगे हमने वहां भी स्कूल सुधार दिया। तो ये भी तो बताएं कि भगवंत मान के या उनके परिवार के या जो भी है जितने एमएलए एमपी हैं। हाँ, केजरीवाल जी केवल एक बात बता दें कि आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली पंजाब मिला के 100 से ज्यादा विधायक है, कोई एक नाम बताएं जिस विधायक का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली पंजाब मिला के 100 से ज्यादा विधायक है,
कोई एक परिवार बता दें जो कभी सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज कराया हो। खुद केजरीवाल जी तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराते नहीं। मनीष सिसोदिया के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सौरभ भारद्वाज के बच्चे प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं, तो मंत्री के बच्चे, विधायक के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं, और कह रहे हैं हमने पैसा खर्च कर दिया। हर पार्टी गिल्टी है अभी, हर पार्टी ये करते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं अभी कि बीजेपी ने भी 10 लाख करोड़ के डेट वेव ऑफ कर दिया कुछ लोगों के लिए। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया था, बीजेपी अपोज करने नहीं आई ना। मैं तो आम आदमी पार्टी के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट भाग के आई है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं आई। आप भी मानते हैं कि सब पॉलिटिकल पार्टी गिल्टी है इसमें? मैं तो कह रहा हूं कि अगर 150 लाख करोड़ का कर्जा हुआ तो एक दिन में थोड़ी हो गया। 150 लाख करोड़ का कर्जा मतलब आज से नहीं, ये शुरू से चलता आ रहा है, ये हमारी गलत पॉलिसीज का नतीजा है। और कर्जा भी आप जरा देखो, पंजाब पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है, उत्तर प्रदेश पे 6.5 लाख करोड़ का कर्जा, बिहार पे 3 लाख करोड़ का कर्जा, बंगाल पे जो है 4 लाख करोड़ का कर्जा, तमिलनाडु पे 6 लाख करोड़, आंध्रा तेलंगाना पे 3-3 लाख करोड़, महाराष्ट्र पे 6 लाख करोड़। तो इसके लिए सब जिम्मेदार है ना। अगर इतना घाटा हो चुका है, इतना उधार हो चुका है, मतलब उधार चुकाना तो छोड़िए, उधार का ब्याज भी नहीं चुका पा रहे हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ब्याज भी नहीं दे पा रही है ठीक से। ऐसे कंडीशन में कोई ये कहे मैं तो मोबाइल दूंगा, कोई कह रहा है मैं लैपटॉप दूंगा, कोई कह रहा है वॉशिंग मशीन दूंगा, कलर टीवी दूंगा, कोई कह रहा है मंगलसूत्र दूंगा, कहां से दोगे भाई? पहले ऐसा मैं तो ये कह रहा हूँ, केजरीवाल जी पहले दिल्ली के स्कूल को ऐसा बना दें कि उनके विधायकों के बच्चे वहां पढ़ने चले जाए, हॉस्पिटल को ऐसा बना दें कि उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बच्चे और एमएलए एमपी के बच्चे वहां चले जाएं। मैं मान लूंगा बहुत अच्छा स्कूल हो गया, वर्ल्ड क्लास स्कूल हो गया। बस इतना बता दें कि किस गवर्नमेंट एम्प्लॉई का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, या किस एमएलए और मंत्री का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है। जी, अश्विनी उपाध्याय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन इंडिया टुडे।